Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्ज टैग यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम बना रहे हैं, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें देखने वाले, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड और एडमिन पैनल। ठीक है, सो फ्रंट एंड हमारा हो चुका है, देन बैक एंड हम 1 बाय 1 एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, आज का टॉपिक की बात कर देती हूँ। ठीक है, तो आज हम देखने वाले एडिट प्रोफाइल का एपीआई। ठीक है, तो आज हम एडिट एपीआई प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, एडिट यूज़र एपीआई सॉरी। ठीक है, तो एक मेन चीज़ बेसिक पॉइंट बता देती हूँ। जैसे देखो, जब भी मैं यूज़र ऐड करती हूँ, यानी कि साइन अप होता है फ्रंट एंड से, तो मैं ना उसके अंदर एक कॉलम रखा है प्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज़र का प्रोफाइल भी डिस्प्ले करना है, क्योंकि हमारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, सो प्रोफाइल में जब भी यूज़र नया ऐड होता है तो उसको मैंने नल रखा है, यानी कि डिफ़ॉल्ट में यूज़र को कोई प्रोफाइल ऐड होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना ही नहीं है आपको, और यहाँ फ्रंट एंड में हमने उसको मेंटेन भी करा है। ठीक है, देन जैसे देखो, अगर प्रोफाइल ऐड करना है उसको, तो वो क्या करना, एडिट प्रोफाइल पर जाके देन अपना खुद का प्रोफाइल ऐड करेगा। देन बाकी सब चीज़ें एज इट इज़, जैसे नेम भी को चेंज करना है तो वो करेगा। देन वो फॉर्म सबमिट करेगा, देन उसको प्रोफाइल लग जाएगा। तो बेसिकली इसको हमने एज अ ऑप्शनल रखा है। ठीक है, जो इमेज अपलोड का सेक्शन है। तो चलो आज हम वो भी देखेंगे कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर हमें कोई इमेज अपलोड करनी है, जैसे कि बोला कि प्रोफाइल पेज का, ठीक है, तो वो हम कैसे मेंटेन करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैं सिंपली चलती हूँ बैकएंड वाले कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हमारे पास एक मिडलवेयर बोल के फोल्डर है। ठीक है, ये मिडलवेयर फोल्डर के अंदर क्या इंस्टॉल करके क्या हम यूज़ करने वाले, उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर एक्सप्रेस जेएस बैकएंड अगर मैं बात करूँ या नोड जेएस बैकएंड अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर ना देख, या तो आप पीएचपी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों में जैसे कॉमन चीज़ें, जैसे इन तीनों में अगर आप कुछ भी इमेजेस अपलोड करते हो, जैसे कि मैं फ्रंट एंड से कोई इमेज ऐड करूँगी, ठीक है, तो हमारा ये बैकएंड होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी अगर इमेजेस ऐड करते हैं ना, यहाँ बैकएंड के अंदर ना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि समझो अपलोडेड इमेज या अपलोड या इमेजेस ऐसा बोल के कुछ भी, या एसेट, आप कुछ भी एक फोल्डर क्रिएट करते हो। ठीक है, जब भी आप लाइक एक इमेज अपलोड करते हो फ्रंट एंड से या बैक एंड एपीआई से भी, तो वो सारे इमेजेस आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न आपको डिस्प्ले करना है यूज़र को। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपके इसमें सिस्टम में कहीं स्टोर होगा, तभी तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो इस वजह से हम एक फोल्डर में सारे इमेजेस स्टोर करते हैं, देन उसी फोल्डर में के इमेजेस हम उनके आईडी से उनको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। पीएचपी में भी सेम वर्क होता है। पीएचपी में भी आप लाइक कर्ड ऑपरेशन वगैरह करा होगा तो देखा होगा, एक हम सेपरेट से इमेज का फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसी में सब चीज़ें ऐड करते हैं, इमेजेस सारे। तो इसी तरह एक्सप्रेस में भी सेम रहता है, नोड में भी सेम रहता है, एक अलग सा फोल्डर। लेकिन अभी पीएचपी और एक्सप्रेस नोड में एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, एक चीज़ अलग है, सॉरी अलग है। क्या अलग है? जैसे पीएचपी में तो सिंपल हम पाथ दे देते हैं उसी फोल्डर का और डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक पैकेज का यूज़ करना है। ठीक है, तो वो पैकेज है हमारे पास मुल्टर नेम से। ठीक है, जो मोस्टली सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉपुलर भी है, इसी वजह से हम इसी का यूज़ करेंगे। चलो ठीक है, फिर आज मैं आपको उसका भी पूरा सेटअप बता दूंगी कि मुल्टर का पूरा इंस्टॉलेशन प्लस सेटअप कैसे करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, एंड प्लस उसका ही यूज़ करके हम अपना इमेजेस, यानी कि यूज़र का प्रोफाइल जब भी वो यूज़र एडिट करेगा, यानी कि ऐड करेगा, वो हम हमारे फोल्डर में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है। तो देखो, सिंपली मैं आपको इस मिडलवेयर फोल्डर की बात करा देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला, मुल्टर हमारा एक अलग सा फंक्शन है, तो अगर उस रिलेटेड कोई फंक्शन हमें क्रिएट करना है तो हम मिडलवेयर एज अ उसके अंदर कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, छोड़ो। अब सिंपली सबसे पहले मुल्टर को इंस्टॉल करते हैं, जो लेटेस्ट में चाहिए तो एज इट इज़ इंस्टॉल कर लिया npm i डाल के। ठीक है,
सो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं पैकेज डॉट जेसन में आके। ये देखो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट वर्जन में होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ मिडलवेयर में आती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मूल्टर कॉन्फ़िग बोल के एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये एक अलग सा पैकेज है, एक्सटर्नल पैकेज, जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो बेसिकली ऐसा अगर कोई सीन है, एक्सटर्नल पैकेज आप यूज़ कर रहे हो, तो मिडलवेयर वाले फोल्डर के अंदर उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो ये ई कॉमर्स का एक बेसिक सा अलग फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इंपोर्ट कर लिया मैंने मूल्टर और पाथ को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं स्टोरेज बोल के एक सिंपल सा वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे मूल्टर के अंदर ना एक मेथड रहता है डिस्क स्टोरेज बोल के, इसको कॉल कर लेते हैं। सिंपल इसके करली ब्रैकेट रहते हैं, इसके अंदर हमें लाइक आप बोल सकते हो कि इसके अंदर भी आप फंक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल करते हैं हम लोग डेस्टिनेशन। इसके पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि रिक्वेस्ट फाइल और सीबी बोल के। ठीक है, सो सिंपली इसको ना एज अ पैरामीटर आपको एक्सेस करना है, ना कि करली ब्रैकेट। ठीक है, तो सिंपल इनको एक्सेस कर लिया यहाँ से। देन यहाँ पे एक एज अ फंक्शन में कॉल कर लेती हूँ इसको। ठीक है, डेस्टिनेशन फंक्शन। तो सिंपल आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सीबी को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीबी, उसके अंदर भी हमें क्या आता है, पहले तो नल आता है। ठीक है, कॉमा देके उसके बाद आप पाथ डॉट जॉइन मेथड यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाथ डॉट जॉइन मेथड के अंदर पाथ डॉट आप रिजॉल्व यूज करो। ठीक है, तो एज इट इज जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप उस फंक्शन को कॉल करो। देन आपको यहाँ पे कॉमा देके ना आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। बेसिकली जैसे मैंने बोला एक अलग सा फोल्डर क्रिएट करो बैकएंड में। ठीक है, तो उसके अंदर सारे इमेजेस आप अपलोड करना चाहते हो। जैसे कि कुछ भी मैं अगर इमेज ऐड करती हूँ ना, इसी फोल्डर के अंदर सेव हो जाए और वहीं से मैं उनको दिखा दूंगी, मतलब उनकी आईडी से वगैरह। तो सिंपल हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेट करते हैं, बैकएंड के अंदर करना है मुझे, लेकिन यहाँ पे ना लाइक ओपन ही नहीं हो रहा, मिडलवेयर के अंदर ही आ रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ना लाइक फोल्डर के अंदर ही जाके कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बैकएंड के अंदर आ गई, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, सिंपल ये बेटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ना इसको मैं नेम देती हूँ लाइक अपलोड इमेजेस बोल के, आप अपने हिसाब से दे देना। ठीक है, सो अपलोड इमेजेस मेरे पास एक फोल्डर बन के रेडी हो गया। इसको मैं कॉपी भी कर लिया, मतलब इसका नेम। ठीक है, अब सिंपली हमारे कोड के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखो ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है, और जहाँ पे मैंने डबल कोट डाला था वहाँ पर मैं इसको लाइक पाथ दे देती हूँ। इस फोल्डर के अंदर आप अपना पूरा लाइक इमेजेस ऐड करना चाहते हो, तो सिंपल मैंने एज इट इज़ नेम के साथ यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉमा देके फाइल नेम को कॉल कर लेते हैं। जैसे कि देखो मैं चाहती हूँ कि लाइक फाइल नेम जो है ना मेरे हिसाब से ही इसमें लग जाए, तो फाइल नेम भी हम देखो रिक्वेस्ट फाइल और सीबी वाले फंक्शन के थ्रू ही ऐड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं यूनिक सफिक्स बोल के। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो, मैं ऐसे ही यूनिक सफिक्स बोल के वेरिएबल का नेम दे दिया। ठीक है, एंड वहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, डेट डॉट नाउ, यानी कि आज का डेट ले रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फोल्डर के अंदर जो अपलोड इमेजेस फोल्डर है ना, जब भी उसके अंदर फाइल अगर मैं कोई भी ऐड करती हूँ, जैसे प्रोफाइल कोई भी ऐड करती हूँ, तो उसका जो नेम है ना यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए उसको ना मैं डेट नाउ कर दिया, यानी कि डेट हमारा आज का प्लस टाइम जोन के साथ आएगा। प्लस मैंने क्या करा, प्लस यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करा अंडरस्कोर के साथ। देन मैंने प्लस करा मैथ डॉट राउंड फंक्शन यूज़ करा, जिसके अंदर मैथ डॉट रैंडम से नंबर यहाँ पे ले लिया, इनटू उनको 100 से करा, तो रैंडम से नंबर भी आ जाएगा मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें एक ही लाइक नंबर वाइज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और एज अ उसको हम सफिक्स बोल के क्या है, यूनिक सफिक्स बोल के वेरिएबल में ऐड कर दिया। ठीक है, हम फिर से सीबी को कॉल कर लेते हैं। पहले तो नल पास कर लेते हैं, देन मैं चाहती हूँ कि कैसे मैं उसको पास करना चाहती हूँ। जैसे कि देखो डॉलर साइन करली ब्रैकेट के अंदर यूनिक सफिक्स सबसे पहले दे दिया, देन मैं डॉलर साइन फिर से पाथ को दे दिया, जो भी उस चीज़ का पाथ है, डॉट एक्सटेंशन नेम। ओके, एंड उसके अंदर मैंने फाइल डॉट ओरिजिनल नेम को पास करा।
ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे बस इतना एज इट इज़ कोड लिख देना जैसे मैं लिखी हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक फाइल जो हम अपलोड कर रहे हैं ना, यानी कि कोई भी इमेज वगैरह है, उसका एक नए नेम जो है ना, उसको मैंने लाइक डिफाइन कर दिया प्रॉपर, ठीक है। अब हम कॉन्स्ट करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया अपलोड इमेजेस बोल के, जो एज इट इज़ मैंने रखा है, ठीक है, फाइल नेम एंड इक्वल्स टू मल्टर को कॉल करा और उसके अंदर मैंने वही स्टोरेज को कॉल कर दिया, दैट्स इट। अब एक्सपोर्ट किसको करेंगे, डिफ़ॉल्ट में अपलोड इमेजेस को, क्योंकि कॉन्स्ट के अंदर यही मैंने वेरिएबल कॉल करा है ना, तो मल्टर हमारा पूरा इसी के अंदर कॉल हो चुका है। तो बस फिर इसी को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब जहाँ पर भी यूज़ करना है वहाँ पर मैं अपलोड इमेजेस को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकती हूँ। तो ये पूरा मल्टर का हमारा पाथ और क्या फाइल अपलोड का पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। हमारे यहाँ तक तो काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम एपीआई क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो उसके लिए मुझे जाना है सिंपली हमारे कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। एडिट एपीआई हम क्रिएट करने वाले, यूज़र एडिट एपीआई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अब तक हमने बहुत सारे एपीआई क्रिएट करा है, ठीक है, जैसे साइन अप हो गया, गेट ऑल डेटा हो गया, वो सारी चीज़ें। अब सिंपल साइन अप का एज इट इज़ कोड मैंने कॉपी पेस्ट करा, क्योंकि एडिट के अंदर भी फील्ड सेम ही आने वाले, बस इसीलिए। एंड यहाँ पे मैं यूज़र एडिट ऐसा कॉल कर लेती हूँ इस फंक्शन का नेम, ठीक है। सो सिंपल रखा है, ये कॉन्स्ट एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। अब एडिट जब भी करोगे तो क्या करना है आपको, लाइक आईडी परम्स लेके ही सारी चीज़ें करनी है। और यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा दिया मैंने प्रोफाइल, क्योंकि मेरा एडिट के अंदर प्रोफाइल भी एज अ रिक्वेस्ट बॉडी से ही आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको एज अ रिक्वेस्ट बॉडी से ही दे दिया। फिर ट्राई के अंदर देखो, ये सारी चीज़ें अभी मुझे नहीं लगने वाली। ट्राई हम खुद से करेंगे, जैसे एडिट का खुद से करेंगे, लेकिन हमने बस एक फॉर्मेट ले लिया सिंपल सा, ऐसा समझो, ठीक है। अब मैंने एक और लाइन ऐड कर लिया, जैसे देखो मैंने क्या बोला कि एडिट जब भी यूज़र को करूँगी तो आईडी मुझे पास करना पड़ेगा यूज़र का, उसी आईडी से मुझे उस पूरे डेटा को लाइक एडिट करना है। तो हमारे पास एक यूनिक है यूआईडी बोल के हमने क्रिएट करा था, ठीक है। वैसे तो मंगोडीबी की खुद की आईडी है, लेकिन मैंने यूज़र को एक यूआईडी भी क्रिएट करा है, जो बेसिकली रैंडम सा नंबर ले लेता है, ठीक है, कुछ फॉर्मेट में। तो वही मैंने कॉल करा है एज अ यूज़र आईडी, हमारी वो मेन है, ठीक है। हम उसी को मेन मानने वाले हैं, ना कि मंगोडीबी की आईडी। तो मैंने सिंपल उसी से इसको एडिट करना चाहती हूँ, तो सिंपल मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, यूआईडी को एक्सेस करा रिक्वेस्ट डॉट परम से, ठीक है, दैट्स इट। ट्राई और कैच एज इट इज़ है हमारे पास, ठीक है। एंड हमारे कॉन्स्ट जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आने वाले वो एज इट इज़ ही है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कॉन्स्ट यूज़र बोल के वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने असिंक यूज़ करा हुआ है। एंड यूज़र को कॉल करते हैं, यू यहाँ पे कैपिटल है जो हमने इंपोर्ट करा था। एंड फाइंड वन यहाँ पे मेथड कॉल कर लेते हैं। एंड इसके अंदर यूआईडी हम पास कर लेते हैं, यूआईडी कंपेयर करेगा। अगर इसको यूज़र मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम इफ कंडीशन में यहाँ पे नहीं मिलता है तो रिस्पॉन्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने नॉट इक्वल टू यूज़र अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर दो क्या, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 का, सॉरी 500 नहीं 404 का, यानी कि यूज़र नॉट फाउंड वाला मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। जेसन के अंदर सिंपल मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ और यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ही दे देते हैं, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, दैट्स इट। तो सिंपल अगर यूज़र उस यूआईडी जो भेज रहे उससे अगर नहीं मैच होता है तो पहले हमें रिस्पॉन्स आ जाए। देन अगर मुझे यूज़र आ जाता है, मिल जाता है, तो क्या करो, यूज़र डॉट एफ नेम इक्वल्स टू, पहले तो तुम जो डाल रहे हो एफ नेम रिक्वेस्ट बॉडी से वो ले लो, अगर नहीं दे रहे हो तो और में तुम क्या करो, एज इट इज़ यूज़र को जो एफ नेम था एज इट इज़ रखो। तो ऐसे वन बाय वन हम कॉल करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं एडिट कर रही हूँ तो बेसिकली मैं इसको एज अ ऑप्शनल रख रही हूँ। यूज़र अगर यूज़र का नेम डालेगा ठीक है, नहीं डालेगा तो एज इट इज़ जो डिफ़ॉल्ट में उसने पहले ऐड करा था लाइक साइन अप के टाइम, वो एज इट इज़ लग जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसे कॉल कर रहा है, तो सभी को कॉल कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो जैसे एफ नेम हो गया, यल नेम हो गया, ईमेल, पासवर्ड, मतलब ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। यूज़र डालना है तो डाले, नहीं डालना है एज इट इज़ उसकी वैल्यू वो ले लेगा, एज इट इज़ रख देगा। तो कितना ईजी हो जाता है ना, इसी वजह से मैंने इसको ऐसे रखा है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं सभी को कॉल कर रही हूँ, लाइक एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, मतलब पिन कोड अभी लिखना है, ठीक है, पिन कोड भी ऐड कर लेते हैं। देन कंट्री है, देन हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। एंड बाकी ऑथ भी है, लेकिन उसको कभी एडिट नहीं होता है ना कभी करना है कुछ, ओके। सिर्फ उसको गेट करना है, एक बार क्रिएट हो गया बस। एंड इसी के साथ यूआईडी भी यूनिक है हमारी, उसको भी एडिट नहीं करना है हमें, ठीक है। वो भी सिर्फ गेट होता है एक बार क्रिएट हो गया तो।
एंड इसी की तरह हमारे पास एक रोल बोल के भी है, यानी कि यूज़र का रोल आप थोड़ी ना चेंज करके एडमिन करोगे, तो वो भी लाइक एडिटेबल नहीं रखना है हमें, तो उसको भी एज इट इज़ रखा है मैंने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़ें हटा देती हूँ। अब मैंने जैसे प्रोफाइल कॉल नहीं करा है, लेकिन प्रोफाइल एज अ हमें क्या करना है, उसको ऑप्शनल रखा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे मैंने फ्रंट एंड में ऑप्शनली लिखना है, यूज़र अगर चाहता है तो ऐड करे, नहीं तो नहीं। इफ कंडीशन देके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल आ रहा है तो तुम क्या करो, यूज़र डॉट प्रोफाइल में उसको अपडेट कर दो। कैसे, इक्वल्स टू करेंगे एज इट इज़ प्रोफाइल कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट प्रोफाइल, सॉरी फाइल, क्योंकि प्रोफाइल थोड़ी ना, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। और यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, अगर आप और में कुछ नल रखना चाहते हो तो एज इट इज़ नल भी डाल सकते हो, ठीक है। और मैंने सिंपल अगर यूज़र फाइल ऐड करता है तो ये उसका यफ नेम, मतलब सिर्फ फाइल नेम ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब सिंपल हम अवेट फंक्शन कॉल करते हैं, यूज़र डॉट सेव कॉल कर लेते हैं। जो भी यूज़र का डेटा अभी आ रहा है ऊपर से, उसको मैंने सेव कर लिया, दैट्स इट। अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस पास कर लेते हैं 200 का, एंड यहाँ पे जेसन में हम यूज़र को एज इट इज़ डिस्प्ले कर देते हैं, यानी कि यूज़र का अपडेटेड डेटा मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा। परफेक्ट, हमारा एपीआई बन के रेडी हो गया। देखा कितनी इजीली हमारा एपीआई बन के रेडी भी हो गया। तो सिंपली हम क्या करते हैं, राउट के अंदर कॉल कर लेते हैं ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती हूँ राउट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं कॉमा देके ना, लाइक जो फंक्शन का नेम है एडिट यूज़र एज इट इज़ कॉल कर लिया। एंड यहाँ पे जो हम यूआईडी से ही कॉल कर लेते हैं ना, एडिट का भी वैसा ही चाहिए तो सेम कॉल करेंगे, राउटर डॉट पुट, क्योंकि एडिट है, ठीक है। पुट हम करेंगे स्लैश यूज़र स्लैश एडिट, ठीक है, या तो फिर स्लैश यूज़र एडिट ऐसा लिख सकते हो, या एडिट यूज़र, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एडिट यूज़र को कॉल करना है, लेकिन यहाँ पे यूआईडी भी देनी है आपको, तो सिंपल यहाँ पे स्लैश पोलन देके यूआईडी को भी कॉल कर देना, ठीक है। क्योंकि हम पैरन क्या बोलते हैं, परम्स के थ्रू आईडी को भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस मल्टर को भी कॉल करना है ना, क्योंकि इमेज अपलोड का है, तो सिंपल क्या करो, देखो इम्पोर्ट करोगे मल्टर को, यानी कि इमेज अपलोड को, सॉरी अपलोड इमेज को, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट करा था अपलोड इमेज, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब एडिट यूज़र से पहले आप क्या करो, उसी को कॉल करो, ठीक है। अपलोड इमेज डॉट, यहाँ पे सिंगल बोल के एक मेथड है, ठीक है, डॉट सिंगल, और यहाँ पे उस कॉलम का नेम दे दो जिसके अंदर आप फाइल अपलोड करना चाहते हो। मेरे पास है प्रोफाइल, तो सिंपल मैंने प्रोफाइल दे दिया। अगर आपका कॉलम का नेम लाइक इमेज होगा तो इमेज दे देना। एंड यहाँ पे आईडी को भी कॉल कर लेते हैं, सिंपल स्लैश कर लेती हूँ, पोलन दे देती हूँ यूआईडी, क्योंकि यूआईडी मैं एज अ परम से ले रही हूँ, ठीक है। परफेक्ट, हमारे पास यहाँ पे लाइक एपीआई बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। एक बार क्या कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेती हूँ मेरा पोस्टमैन, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आगे मैं पोस्टमैन में यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट हिट करती हूँ, ठीक है, ऐड करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लाइक पुट यूज़र कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लाइक ये भी कर लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं, जो भी हमारा एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, ठीक है। एंड देन यूज़र्स की जगह मेरे को क्या करना है, एडिट यूज़र करने हैं, और उसके बाद पोलन लाइक स्लैश दे के यूज़र का डेटा डिस्प्ले करना है, यानी कि यूज़र की यूआईडी मुझे करनी है। यहाँ पे पुट मेथड सिलेक्ट कर दिया, एंड मैं यहाँ पर आ जाती हूँ रिटर्न यूज़र जहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ से समझो कि मैं ये वाला डेटा एडिट करना चाहती हूँ, यहाँ से मैं यूआईडी ले लेती हूँ, ठीक है। परफेक्ट, एंड यहाँ पे स्लैश देके मैं यूआईडी पास कर दिया, ठीक है। अब रिक्वेस्ट सेंड कर लेती हूँ तो कुछ होगा नहीं, वैसे एज इट इज़ 200 आ गया, क्योंकि यूज़र का डेटा एज इट इज़ ले लिया, कुछ हम पास नहीं कर रहे ना, मैंने और में रखा तो वो वर्किंग है, यानी कि ऑप्शनल है आपके सारे वो चीज़ें, ओके। जैसे देखो अगर मैं कुछ चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, लाइक preeti@gmail.com, और यहाँ पे प्रीति को लॉगिन करके रखते हैं, ठीक है। सो अभी ये लोकली स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं कुछ चेंज भी कर दूँ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि लोकल डेटा तो चेंजेबल नहीं है ना, वो एक बार ऐड हो गया तो ऐड हो गया। चलो ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से ना कुछ चेंज कर दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना फॉर्म से ही डायरेक्ट कर सकती हूँ, बॉडीज पर जाके लाइक रॉ भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लाइक डायरेक्ट फॉर्म डाटा सिलेक्ट करके एक दो चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल को डायरेक्ट चेंज करना चाहती हूँ तो प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे इसको टाइप फाइल सिलेक्ट कर देती हूँ, और यहाँ से एक प्रोफाइल ऐड कर लेती हूँ। जैसे ये मैंने सिलेक्ट करा और सेंड रिक्वेस्ट करा, और यहाँ पर देखो
प्रोफाइल ऐड हो चुका है, परफेक्ट। एंड अगर मैं अपलोड इमेज वाले फोल्डर के अंदर आके देखती हूँ तो ये देखो डिट्टो वही इमेज मेरा इस नेम के साथ यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारे बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर, यानी कि हमारा एपीआई करेक्ट वर्किंग है। देख रहे हो एकदम परफेक्ट हमारा एपीआई वर्क भी हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज अपलोड भी हो चुका है, प्लस हमारे यहाँ पे यूजर को लाइक प्रोफाइल भी लग चुका है। लेकिन आपको ना यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा नहीं, आपको पता है ना आपका प्रोफाइल तभी दिखेगा जब आप इसको पाथ करेक्ट दोगे। एंड प्लस जब हम एक यूज़र को लॉगिन कर देते हैं देन लोकल स्टोरेज में तो अपडेट करा ही नहीं, तो लोकल स्टोरेज में भी डेटा को अपडेट करे बिना आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। वो फ्रंट एंड में जब मैं इंटीग्रेट करूँगी ना तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो अभी के लिए हमारा एपीआई एकदम वर्किंग है और एकदम हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एपीआई दिखा दूँ तो ये कौन सा वाला एपीआई, ये वाला प्रीति@@ वाला। एंड यहाँ पर देखो प्रोफाइल के अंदर मेरे पास एक ऐसे वाले आईडी के साथ यहाँ पे वो प्रोफाइल अपडेट हो चुका है, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। हमारा बैकएंड का एपीआई बन के रेडी हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करके बता दूंगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।